Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will start the community medicine. Our first topic is the epidemiology. Epidemiology क्या होती है? ये basically scientific study है किसकी distribution और determinants की of health related states or events in a specific population and application of this study to control and prevent the health problem. ये basically जो public health practice preventive medicine है उसकी backbone होती है. Epidemiology सिर्फ infectious disease से limited नहीं है, ठीक है, और ये अप्लाई होती है ऑल कंडीशन पे जो कि कम्युनिटी हेल्थ, क्रॉनिक डिजीज़, एक्सीडेंट, मेंटल इलनेस को अफेक्ट कर रही होती हैं. हमारा मेन इज़ टू अंडरस्टैंड टू हु इज़ अफेक्टेड वेयर एंड व्हेन द डिजीज़ अकर, ठीक है. Studying the pattern of the diabetes in the Saudi Arabia, epidemiologists can identify the risk factors such as obesity, sedentary lifestyle, which help the nation's strategies. Which of the following best define the epidemiology? Epidemiology की definition is distribution and determinant. Focus on how and why disease occur in a specific population. Measure of disease frequency, how often disease occur in a population during a specific period of time, and they are the foundation of epidemiology research and the include the incidence. अब ये measure जो है ना health डिज़ीज़ फ्रिक्वेंसी को जो मैयर करना है हमने, ठीक है. ये क्या है बेसिकली आपने किसके थ्रू मैयर करना होता है डिजीज़ की फ्रिक्वेंसी को? इंसिडेंस, प्रेवलेंस और मोर्टेलिटी. इंसिडेंस का मतलब होता है कि नंबर ऑफ द न्यू केसेस दैट डेवलप ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है. ये मैयर करता है रिस्क ऑफ द डेवलपिंग डिजीज़ एंड यूजफुल फॉर स्टडिंग द केसेस एंड द प्रिवेंशन. प्रेवलेंस का मतलब ये होता है कि ऑल एग्जिस्टिंग, उसमें न्यू केसेस थे, इंस्टेड प्रेवलेंस में ऑल एग्जिस्टिंग केसेस बोथ एंड न्यू एंड द ओल्ड. इट प्रोवाइड्स द स्नैपशॉट ऑफ द टोटल डिजीज पर्सन इन्फ्लुएंस बाय बोथ इंसिडेंस एंड ड्यूरेशन. मोर्टेलिटी इंडिकेटर में कौन कौन से आते हैं? इसमें क्रूड डेथ रेट है, इन्फर्ट मोर्टेलिटी रेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो. ये क्या करती है? असेस करती है ओवरऑल हेल्थ कंडीशन को, हेल्थ केयर क्वालिटी को विद इन द कम्युनिटी. फॉर एग्जांपल, अगर टीबी के न्यू केस राइज हो रहे हैं, इसका मतलब है कि इन्फेक्शस कंट्रोल फेलियर हो रहा है. और अगर प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़ है, इसका मतलब है कि लॉन्गर सर्वाइवल है. अगर टीबी के न्यू केसेस का मतलब है इन्फेक्शन कंट्रोल फेल हो गया ना, और प्रेवलेंस का मतलब ये है कि इसका मतलब है लॉन्गर सर्वाइवल बट कंटिन्यू द हाई बर्डन, ठीक है. इसमें असिटी with a population of 10,000 reported 50 new tuberculosis cases है. what is the incidence rate? अब इसमें 50 है, 50 है और दूसरा 1000 पॉपुलेशन. अब इसमें आपने कैसे न्यू केस को आपने पॉपुलेशन जो रिस्क पे होती है पॉपुलेशन कितनी बताइए? 10,000, ठीक है, और 50 से आप इसको डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, तो कितनी आएगी? 5. नेचर हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ इज प्रोसेस बाय विच अ डिजीज़ डेवलप फ्रॉम द इनिशियल. अब पूरी हिस्ट्री है ना, इनिशियल एक्सपोजर से लेके रिस्क फैक्टर तक एंटिल उसके फाइनल आउटकम आ जाए द रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ विदाउट इंटरवेंशन. Also, concept explain the different stages through which a disease passes. The first stage is a susceptibility. Susceptibility जो patient person जो है वो risk पर है ना but not yet affected. The सेकेंड इज़ अ सब क्लिनिकल स्टेज जिसके अंदर क्या होता है कि पैथोलॉजिकल चेंजेस साइलेंटली आती हैं विदाउट साइन एंड सिम्टम. थर्ड स्टेज में पहले ससेप्टेबिलिटी, फिर सब क्लिनिकल, फिर क्लिनिकल और फाइनल में रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ. अंडरस्टैंडिंग दिस सीक्वेंस इज वाइटल इन डिटरमाइनिंग द राइट लेवल ऑफ द प्रिवेंशन. फॉर एग्जांपल, वैक्सीनेशन वर्क ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ द ससेप्टेबिलिटी, ठीक है. वैक्सीनेशन आप क्यों दे रहे हो? ससेप्टेबिलिटी को रोकने के लिए, ठीक है. और स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर मेमोग्राफी आ जाती है जो कि सब क्लिनिकल स्टेज में आती है, ठीक है. अब द सब क्लिनिकल स्टेज ऑफ द डिजीज़ रेफर, इसका मतलब ये होता है जैसे आप सबमर्ज कहते हो ना कि उसमें सिम्टम्स नहीं आ रहे होते लेकिन डिजीज़ जो है वो प्रोग्रेस कर रही है. एक्सपोजर से द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स, ठीक है. एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड इज़ यूज टू एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़. इसमें 3 होते हैं: एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट. एजेंट जो है वो फैक्टर है जो कि डिजीज़ कॉज कर रहा है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टॉक्सिन और केमिकल, ठीक है. उसके अलावा एक होस्ट है. होस्ट जो इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या कर रहा होता है? हार्बर करता है डिजीज़ को, इन्फ्लुएंस बाय एज, इम्यूनिटी, न्यूट्रिशन, जेनेटिक फैक्टर को. एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं एक्सटर्नल. अब इसके अंदर राइट के अंदर 3 चीज़ें आती हैं: एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट. एजेंट में क्या आता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टॉक्सिन, केमिकल. होस्ट जो है जिसको डिजीज़ हो रही है, ठीक है. इन्वायरमेंट जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आ जाता है. अब इसमें द कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट है, ठीक है. अब इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ क्या होते हैं? हेल्थ इंडिकेटर आर measurable variable used to describe the health status of a population and evaluate the effectiveness. हेल्थ इंडिकेटर वो वेरिएबल है जो कि हेल्थ स्टेटस को डिस्क्राइब करते हैं और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को. हेल्थ इंडिकेटर्स के अंदर एमएमआर आ जाता है, आईएमआर आ जाता है. एमएमआर मोर्टेलिटी इंडिकेटर में आईएमआर है और एमएमआर है, ठीक है. इसमें न्यूट्रिशन इंडिकेटर के अंदर बीएमआई हो गया. डिसेबिलिटी इंडिकेटर के अंदर डेली डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ हो गया, ठीक है. उसके बाद द इन सऊदी अरेबिया रिडक्शन इन आईएमआर एमएमआर ओवर द पास्ट डिकेड रिफ्लेक्ट्स द इम्प्रूवमेंट्स. अब इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इसमें आपने याद रखना है कि डेथ ऑफ द इन्फेंट्स 1 year per 1,000 livers. IMR mean infant under 1 year per 1,000 livers and reflects both healthcare access and socioeconomic condition. Then the other one is the nutrition. Nutrition is a science that studies the foods, nutrients and their relationship to the health.
ठीक है, ग्रोथ एंड डिजीज पे। इट इन्वॉल्व्स हाउ द बॉडी टेक्स इन, एब्जॉर्ब, यूटिलाइज एंड मेटाबोलाइज। ठीक है, न्यूट्रिशन प्ले अ सेंट्रल रोल इन कम्युनिटी मेडिसिन बिकॉज इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिजीज पैटर्न एंड ओवरऑल वेलबींग। अब बैलेंस न्यूट्रिशन के अंदर कार्ब, प्रोटीन और फैट्स आ जाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन मिनरल आ जाते हैं जो कि ऑप्टिमम हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। पुअर न्यूट्रिशन की वजह से माल न्यूट्रिशन इन विच में प्रेजेंट एज आइदर अंडर डेफिशिएंसी, अंडर न्यूट्रिशन, और एक्सेस के अंदर क्या आ जाती है, ओवर न्यूट्रिशन है। सऊदी अरेबिया के अंदर इसमें फिर न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी होती है? इट हेल्प्स हाउ द बॉडी टेक्स इन, एब्जॉर्ब, यूटिलाइज एंड मेटाबोलाइज। Nutrition play a critical role in the community medicine because it directly influences the disease pattern and overall well-being. Balanced nutrition के अंदर कार्ब, प्रोटीन, फैट्स तीनों आ गए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ गए। पुअर न्यूट्रिशन से malnutrition होती है, either deficiency in the Saudi Arabia's rising rates of the obesity and the diabetes reflect dietary habits rich in the fast food, sugar and processed item. जबकि iron deficiency anemia remains prevalent among the women and the children. Therefore, the promoting balanced diet and public health nutrition is essential for the disease prevention. Which of the following best describe the nutrition? आपने इसमें फूड की स्टडी करते हैं, its relation to the health and the disease prevention. उसके बाद मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द एनर्जी एंड द स्ट्रक्चर, जबकि माइक्रो स्मॉल अमाउंट में नीडेड होते हैं फॉर द मेटाबॉलिज्म एंड द इम्यूनिटी। बोथ आर वाइटल फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग द डिजीज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर द बॉडी सेल्स एंड द प्रोटीन ब्रेन। अब प्रोटीन जो है वो नेसेसरी होते हैं फॉर द टिश्यू रिपेयर, एंजाइम फॉर्मेशन एंड द ग्रोथ, स्पेशली इन द चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। फैट जो है वो सर्व कर रही होती है एज एनर्जी रिजर्व एंड एसेंशियल फॉर द सेल मेम्ब्रेन एंड द हार्मोन प्रोडक्शन। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर विटामिन मिनरल्स आ जाते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं और डेफिशिएंसी डिजीज़ को प्रिवेंट करेंगे। विटामिन ए जो है वो सपोर्ट करते हैं विजन को। कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं बॉडी सेल्स का और ब्रेन का। प्रोटीन जो है वो नेसेसरी होते हैं फॉर द टिश्यू रिपेयर, एंजाइम फॉर्मेशन एंड द ग्रोथ। ठीक है, फैट जो है वो सर्व कर रहे होते हैं एज अ एनर्जी रिजर्व एंड एसेंशियल फॉर द सेल मेम्ब्रेन एंड हार्मोन प्रोडक्शन। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर विटामिन मिनरल्स आ जाते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, डेफिशिएंसी को, डिजीज़ को प्रिवेंट करेंगे। विटामिन ए की ज़रूरी होती है विजन के लिए, विटामिन डी स्ट्रेंथन करती है बोन को। ठीक है, एंड आयोडीन जो है वो नॉर्मल थायराइड फंक्शन के लिए, आयरन एनीमिया को प्रिवेंट करता है, जिंक इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करता है। ठीक है, डेफिशिएंसी इन एनी ऑफ दीज लीड टू द सीरियस हेल्थ सच एज नाइट ब्लाइंडनेस, rickets, goiter, anemia. Saudi Arabia fought for education where the iron and the folic acid has been implemented to prevent the such disorder at the community level. 2-year-old child है present with a night blindness है, dry conjunctiva है, which nutrients is most likely। इसमें क्या होगा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। ठीक है, अच्छा अब न्यूट्रिशन स्टेटस को आपने जब भी असेस करना होता है तो इसमें आपने क्लिनिकल, बायोकेमिकल, एंथ्रोपोमेट्रिक और इन पैरामीटर्स को देखना होगा। न्यूट्रिशन असेसमेंट इज़ अ कॉर्नर स्टोन ऑफ द पब्लिक हेल्थ सर्वाइलेंस। एंथ्रोपोमेट्रिक में जैसे कि हाइट, वेट, बीएमआई, ये फिजिकल ग्रोथ, एनर्जी बैलेंस का। बीएमआई अगर 18 से 25 तक होगा तो ये नॉर्मल होता है, लेस देन 18 तो अंडर न्यूट्रिशन, 30 से ज़्यादा तो ओबेसिटी। Biochemical assessment such as a hemoglobin for the anemia or serum albumin for the protein deficiency reveal internal biochemical changes. Clinical examination जो है वो आइडेंटिफाई करता है फिजिकल साइन को, जैसे कि पैलर है, हेयर लॉस है, स्किन चेंजेस है। जबकि डाइटरी असेसमेंट जो है वो एनालाइज करते हैं क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द फूड इंटेक। रेगुलर स्क्रीनिंग इन द स्कूल, maternal clinics and community health center detect early malnutrition and guide the corrective programs. Which of the following best reflects the chronic malnutrition in the children? अब जब भी प्रोलॉन्ग मेल न्यूट्रिशन को आपने देखना होता है तो आप इसमें हाइट फॉर एज याद रखते हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, हाइट क्रॉनिक है मेल न्यूट्रिशन तो उसमें आपने हाइट फॉर एज देखनी है। Malnutrition is a condition resulting from an imbalance between the nutrient intake and body requirement for the growth, maintenance and activity। इसमें दोनों आ जाते हैं, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन में जो बॉडी डजन रिसीव द एडुकेट कैलोरीज, प्रोटीन। ठीक है, लीडिंग टू द कंडीशन जैसे कि मेरास्मा जिसमें मसल वेस्टिंग होती है, क्वाशिको एनीमिया। ओवर न्यूट्रिशन में एक्सेसिव फूड इंटेक है, फिजिकल एक्टिविटी वैसे ओबेसिटी और डायबिटीज, सीवियर डिजीज। मॉडर्न लाइफ स्टाइल सऊदी अरबिया कैरेक्टराइज बाय हाई कैलोरी डाइट, सेडेंट्री बिहेवियर, sharp increase in the non-communicable disease, and the developing undernutrition remain a challenge among the children and the pregnant women. Effective public health strategy must have focus on both ends of the nutrition program. 40-year-old man है, इसमें BMI जो है वो 32 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। व्हाट डज दिस इंडिकेट? इसका ओबीज है ना वो। ठीक है, a public health nutrition program are organized community effort aimed at improving the population nutrition, preventing the deficiency and promoting the health dietary deficit. Saudi Arabia में national nutrition program focus on preventing the both micro and deficiency and the obesity. Ministry of Health implements salt iodization to prevent the goiter, flour fortification with iron and folic acid to combat the anemia. ठीक है, इसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द 6 months of the life is strongly encouraged to ensure the proper infant nutrition and the immunity. Vision 2030 health goals emphasize reducing the obesity, diabetes, CVS diseases.
अब इसमें सऊदी नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम एड्स आयोडीन टू द नेबल टेबल सॉल्ट वेस्ट डिसऑर्डर। अब इसमें थायराइड की डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करें, गोइटो हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है। Prevention of nutrition disorder refers to the strategy aimed at maintaining the adequate nutrition and avoiding the diet-related illness or the individual and the community level intervention। और इसमें प्रिवेंटिव न्यूट्रिशन में क्या आता है कि आप प्रमोट कर रहे हो बैलेंस डाइट को, फूड फोर्टिफिकेशन को, सप्लीमेंटेशन। ठीक है। इसमें देखो व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ में फॉर प्रिवेंटिंग द आयोडीन डेफिशिएंसी इज़ द सॉल्ट आयोडीनाइजेशन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे है मेटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर। इसका मतलब है कि ब्रांच ऑफ द पब्लिक हेल्थ डेट फोकस ऑन द हेल्थ ऑफ द वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टमार्टम। ठीक है। एंड ऑन द हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ थ्रू द एडोलेसेंस। इट एम्स टू रिड्यूस द मैटरनल एंड द चाइल्ड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी थ्रू द प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड द क्यूरेटिव। अब जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर ये एम्फोसाइज करती है कि हेल्थ ऑफ द मदर एंड हर चाइल्ड। हेल्दी मदर है इज़ द फाउंडेशन ऑफ हेल्दी जनरेशन। मैटरनल वेलबींग डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द फीटल एंड द इन्फेंट आउटकम। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विस जो है इसमें एंटीनेटल केयर, स्किल डिलीवरी, पोस्टनेटल केयर आ जाती है। सऊदी अरबिया में MOH हैज़ डेवलप्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव MCH प्रोग्राम aligned with the WHO HCFC standards to ensure safe motherhood and childhood survival. Ultimate goal is to reduce the maternal mortality and improve the child survival. Which of the following best describe the focus of the maternal and the child health services? Services में ये integrated health केयर है फॉर मदर एंड द चिल्ड्रन फ्रॉम कंसेप्शन टू द एडोलेसेंट। मैटरनल हेल्थ इंडिकेटर जो ये स्टेटिस्टिकल मेजर्स हैं दैट एवेलुएट द हेल्थ स्टेटस एंड क्वालिटी ऑफ द केयर रिसीव बाय द वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसमें मैटरनल हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एक सेकेंड। इसमें MCH जो है वो प्रॉपर फोकस कर होते हैं इंटायर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड डेवलपमेंटल पीरियड में। इसमें प्रिवेंटिव एंड द प्रोमोटिव सर्विस दोनों आ जाती हैं। ठीक है। इसमें नेक्स्ट पे देखो मैटरनल हेल्थ इंडिकेटर ये क्या करता है, एवेलुएट करे। मैटरनल हेल्थ इंडिकेटर में ये क्या एवेलुएट करता है, हेल्थ स्टेटस को, क्वालिटी ऑफ द केयर को रिसीव बाय द वुमन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड द पोस्टमार्टम पीरियड। ठीक है। इसमें MMR आ जाएगा विच में द नंबर ऑफ द मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्ड्स। अब MMR को कैसे डिफाइन करते हैं कि मैटरनल डेथ को पर 1 लाख लाइव बर्ड्स रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द मैटरनल हेल्थ सर्विस इन द कम्युनिटी। अब इसमें एक सेकेंड इसमें बताया हुआ है कि मैटरनल डेथ डिफाइन एज द डेथ ऑफ द वुमन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और विद इन द 42 डेज ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर में हेल्थ न्यूट्रिशन, सर्वाइवल स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन, हेल्पिंग टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम एंड द पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज। मोस्ट क्रिटिकल चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स कौन से आ जाते हैं, IMR है, अंडर 5 मर्टलिटी रेट है। अब IMR में देखो नंबर ऑफ द डेथ्स अंडर द 1000 लाइव बर्ड्स है, ये अंडर 5 में भी 1000 आती हैं, जबकि MMR के अंदर 1 लाख देखा था हमने। ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मेजर द डेथ ऑफ द इन्फेंट्स बिलो 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्ड। ठीक है। बिलो 1 ईयर आपने याद रखना है। एंटीनेटल केयर रेफर टू द मेडिकल सुपरविजन गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम कंसेप्शन अल्टिल द ऑनसेट ऑफ द लेबर, जबकि पोस्ट नेटल के अंदर पूरा केयर पीरियड आ जाएगा immediately after the delivery, usually up to the 6 week postpartum. ठीक है। Antenatal care aim to ensure a safe pregnancy and healthy delivery. It includes early the registration of the pregnancy, regular checkup, nutrition supplementation, screening for anemia, infection and hypertension. WHO recommend कर रहा है 4 focus ANC visit during the pregnancy, जबकि many national program जिसके अंदर सऊदी MOH encourage a more frequent assessment for the high risk pregnancy. Postnatal care shows that both mother and the newborn are recovering well. Breastfeeding is initiated early. Family planning options are discussed. ANC and the PNC reduce the complication like the preeclampsia, PPH, and the neonatal infection, which are leading causes of the maternal and the infant mortality. Minimum number of visits होते हैं ना वो 4 visits होते हैं. Family planning is a practice of regulating the number and the spacing of the children through the use of the contraceptive method based on informed choices and responsible parenthood. फैमिली प्लानिंग की कंपोनेंट MCH प्रोग्राम का कंट्रीब्यूट टू द मैटरनल हेल्थ, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी एंड सोशल डेवलपमेंट है। अब ये प्रिवेंट करेगी अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी को, जो कि MMR को कम कर देगी। ठीक है। प्रमोट करेगी चाइल्ड स्पेसिंग को, विच एनहांस द बोथ मैटरनल एंड द चाइल्ड न्यूट्रिशन। इसमें कॉमन में बैरियर मेथड आ गए, हार्मोन पिल्स आ गई, IUDs है, परमानेंट मेथड्स हैं। सऊदी अरबिया में फैमिली प्लानिंग इज एनकरेज अंडर द मेडिकल सुपरविजन। हेल्थ एजुकेशन प्ले अ वाइटल रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फैमिली प्लानिंग इज ट्रू। फैमिली प्लानिंग की क्या स्टेटमेंट, इट इम्प्रूव्स द मैटरनल एंड द चाइल्ड हेल्थ थ्रू द इन्फॉर्म चॉइसेस। ठीक है। बहुत मैटरनल एंड द चाइल्ड आउटकम्स।
MCH are organized health initiatives established by the MOH to improve the survival, nutrition, and the well-being. Saudi Arabia are integrated within the primary healthcare system. इसमें initiative aim to ensure the skill attendance during the ensure the delivery, reduce maternal death and strengthen referral system. अब इसके अंदर EPI जो होता है वो ensure करता है full vaccination coverage को for the children against a preventable disease such as the measles, polio, diphtheria. Well Baby Clinic provide the routine healthcare checkup, nutrition advices, and developmental screening. Maternal nutrition, exclusive breastfeeding, postpartum are integral to these programs. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ द सऊदी अरेबिया हमसे की जो है ऑब्जेक्टिव इसमें आपने क्या करना होता है कि maternal or child morbidity को reduce करना through the preventive care. Communicable disease are the illness caused by the specific infection agent or they're the toxic product that can be transmitted directly or indirectly from one person or animal to another. ठीक है जो कि एक ट्रांसफ़र हो रही है. Disease remain a major public health problem, particularly in developing and tropical countries. Transmission occur through direct contact, droplet, vector, contaminated food or water. The chain of the infection consists of the six. अब इसमें infection agent आ जाता है, reservoir है, पोर्टल ऑफ एग्जिट है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पोर्टल ऑफ एंट्री है, ससेप्टेबल होस्ट है. अब इसमें से कोई भी ब्रेकिंग एनी ऑफ दिस स्टॉप द डिजीज़ ट्रांसमिशन. TB, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, HIV ये सब आ जाते हैं. अब इसका MCQ देखो. ब्रेकिंग द चेन एट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैन बी अचीव बाय. मोड ऑफ ट्रांसमिशन को कैसे रोकोगे? मास्क और हैंड हाइजीन मेंटेन करके. एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. अकॉर्डिंग टू एपिडेमियोलॉजी मलेरिया ट्रांसमिशन कैन बी प्रिवेंटेड. कैसे प्रिवेंट किया जाएगा इसको? इसमें एजेंट को तो नहीं आप कह रहे, ठीक है. इसमें आपने मेनली जो है वो होस्ट इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन कर रहे हो विद द वैक्सीन एंड द वेक्टर कंट्रोल मॉस्किटो नेट यूज़ करते हैं ना प्रोफिलैक्सिस के. डिजीज सर्वेलेंस एंड द आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन. डिजीज सर्वेलेंस इज द कंटिन्यूस सिस्टेमिक कलेक्शन. क्या है ये? कंटिन्यूस सिस्टेमिक कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हेल्थ डेटा एसेंशियल फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विस. अब इसमें प्रैक्टिस सर्वेलेंस अलाउ द अर्ली डिटेक्शन ऑफ एपिडेमिक्स एंड असेसमेंट ऑफ द कंट्रोल मेजर. दे आर द टू टाइप्स, पैसिव एंड द एक्टिव. पैसिव के अंदर क्या होता है? हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है रूटीनली रिपोर्ट होने हैं केसेस. और एक्टिव सर्वेलेंस का मतलब जो कि आप ट्रेन कर रहे हो कि पर्सन एक्टिवली सर्च फॉर द केसेस इन द कम्युनिटी. आउटब्रेक का मतलब है कि नंबर ऑफ द केसेस ऑफ द डिजीज एक्सीड द expected level in a given area. Outbreak investigation involves confirming the diagnosis, identifying the source, and determining the mode of spread, implementing the control measure, and preventing the recurrence. Saudi Arabia में surveillance system are computerized linked with the WHO. ठीक है. अब इसमें फर्स्ट स्टेप इन द आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन क्या है कि आपने डायग्नोस को कंफर्म करना है और फिर वेरीफाई करना है आउटब्रेक को. बिफोर कंट्रोल द ये डायग्नोसिस मस्ट बी वेरीफाइड एंड आउटब्रेक कंफर्म टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द रिस्पॉन्स. अब इसमें इसको एक बार दोबारा से देख लो. द आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन को आप कैसे कर रहे हो? पहले आपने डायग्नोस को कंफर्म किया और फिर उसको वेरीफाई कर रहे हो ना. ठीक है. Identify the source, determining the mode of spread, and implement the control measure and preventing the disease. अब इसमें next way है prevention. Control of the communicable disease involves organized public health action at reducing the transmission. Prevention operated the multiple level. Primary का मतलब है immunization, उसको educate करना, environmental saturation, इम्यूनाइज़ कर रहे हो, स्क्रीन हेल्थ एजुकेशन कर रहे हो, या फिर उसको इन्वायरमेंटल सैनिटेशन प्रोवाइड करो. सेकेंडरी के अंदर स्क्रीनिंग और अर्ली पहले इम्यूनाइजेशन उसको एजुकेट किया एनवायरमेंटल, ठीक है. फिर उसके बाद आप स्क्रीनिंग कर रहे हो. टर्शरी के अंदर आ जाता है प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन एंड द डिसेबिलिटी. अब 2-year-old child in the Saudi Arabia received the DPT and the polio vaccine. There is an example of अब ये कौन सी है? प्राइमरी प्रिवेंशन. या फिर उसको इम्यूनाइज कर दे. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर द डिजीज डेट आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पर्सन टू द पर्सन बट रिजल्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म जेनेटिक फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड द बिहेवियर फैक्टर. अब इसके अंदर नॉन कम्युनिकेबल के अंदर कौन कौन सी आती हैं? डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये नॉन कम्युनिकेबल है ना. कैंसर हो गया, ठीक है. कैंसर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. अब इसमें कौन सी आई है? हाइपरटेंशन, ये क्रॉनिक है, नॉन इन्फेक्शियस है. इसको आप खुद भी एक बार रीड कर लेना. लेवल ऑफ द प्रिवेंशन इन द नॉन कम्युनिकेबल स्ट्रेटजीज अप्लाई टू इंटरप्ट डिजीज प्रोग्रेशन फ्रॉम रिस्क एक्सपोजर टू डिसेबिलिटी. अच्छा, प्रीमोडियल और प्रीमोडियल प्रिवेंशन फोकस ऑन अवॉइडिंग द रिस्क फैक्टर को ही आपने रोकना है, ठीक है. थ्रू द हेल्थ एजुकेशन एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन सच एज द इनकरेजिंग. अब प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है कि आपने प्रमोट कर रहे हो हेल्थ डाइट को, टोबैको यूज़ को, वैक्सीनेशन को अगेंस्ट HIV एंड HPV. सेकेंडरी प्रिवेंशन में स्क्रीनिंग आ जाएगी और टर्शरी के अंदर डिसेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने हैं आपने, ठीक है. अब इसमें देखो रूटीन ब्लड प्रेशर मेजरमेंट टू डिटेक्ट द हाइपरटेंशन अर्ली इज इन द सेकेंडरी प्रिवेंशन.
अब इसमें NCD कंट्रोल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज एफर्ट बाय द इंटरनेशनल एंड द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी टू प्रिवेंट डिटेक्ट एंड मैनेज द क्रॉनिक डिजीज़। इसमें WHO का क्या प्लान है टू फॉर द प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल। इसमें आपने टबैको यूज़ को कम करना है, कंट्रोल करना है अनहेल्दी डाइट्स को एंड द फिजिकल इनएक्टिविटी। इन सऊदी अरेबिया द NCD प्रिवेंशन प्रोग्राम इंटीग्रेट द स्क्रीनिंग फॉर द डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी। हेल्थ प्रमोशन कैंपेन emphasize the reduce blood, reduce sugar and salt intake, increase of physical activity and the cessation. WHO Global Action Plan aims to reduce the premature mortality from NCD by which percentage? अब इसमें WHO का टारगेट ये होता है कि आपने NCD मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना है। इसमें रिलेटिव रिडक्शन जो है 2025 में ये है 25%। ठीक है, अब इसमें इतना रिड्यूस कर लिया है, 2013 से 30 का बता रहे हैं वो। Health system in the Saudi Arabia is an organized network of institutions, the person and resources established to deliver the healthcare service to population. Saudi Arabian health system is a government-led model that provides free and highly subsidized healthcare to all citizens and residents. The MOH is a central authority responsible for planning, organizing, and supervising the healthcare delivery. It operates over 60% of the hospital healthcare system is in the three primary, secondary, or tertiary. Primary healthcare serve as the primary के अंदर healthcare serve as the first point of the contact, offering the preventive and the basic curative such as the vaccination, maternal child health care. Secondary के अंदर आ जाएगा कि जनरल हॉस्पिटल जो कि फर्स्ट पॉइंट क्या था कि प्रिवेंटिव और जो बेसिक क्योरिटी जैसे वैक्सीनेशन दे दी, हेल्थ केयर दे दिया और मैनेज थोड़ी बहुत इलनेस को मैनेज कर लिया। सेकेंडरी केयर में जनरल हॉस्पिटल जो कि स्पेशलाइज है जैसे ऑब्स्टेट्रिक सर्जरी, इंटरनल मेडिसिन। टर्शरी केयर इज डिलीवर इन एडवांस्ड रेफरल हॉस्पिटल ऑफरिंग द हाईली स्पेशलाइज ट्रीटमेंट सच एज ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑन्कोलॉजी एंड द कार्डिक सर्जरी। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सऊदी हेल्थ holding company and regional culture, and which oversees the license, medical education, professional. Which of the following best describe the healthcare delivery system in the Saudi Arabia? Is the government-led system which are providing the universal access through the primary, secondary, and the tertiary care. MOH is the primary government authority responsible for organizing and supervising all the health service. इसमें भी almost यही बताया हुआ है। इसमें MOH जो है major responsibility उसकी supervise the health education and the national disease prevention program. अब सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटी ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सुपरवाइज करती है मेडिकल प्रैक्टिस, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, लाइसेंसिंग को। ठीक है, इट कंडक्ट अ प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन, डेटा फ्लो, लाइसेंसिंग, असेंबली, SPL, SNE। इसमें ये सारे आ जाते हैं। कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अंडर द FHS। इसमें ये क्या कर रहे हैं, मेडिकल असेंबली को कंडक्ट करवाए, प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन को। ठीक है, begin 2030 in the Saudi Arabia National Framework Program and इसमें वैल्यू बेस्ड हेल्थ केयर आ जाएगी। इसमें मेन गोल ऑफ सऊदी विजन 2030 इन द हेल्थ सेक्टर इज़ द शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रीटमेंट बेस्ड केयर टू द प्रिवेंटिव एंड द वैल्यू बेस्ड केयर। ठीक है, ताकि आप उसको पहले ही चीज़ों को प्रिवेंट कर लो और इस फैक्टर को। WHO यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ and established in 1948 with the goal of achieving the highest possible level of health for all. WHO defined as a complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of need, coordinate the international effort to combat the disease. अब इसमें नेक्स्ट फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द WHO। इसमें मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी जो होती है वो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ठीक है, इसमें डिसीजन बॉडी है ये। and WHO major achievements: eradication of smallpox, near the elimination of the polio, coordination during the pandemics such as the COVID. ठीक है, then as the international health regulation or the set of the legal instrument adopted by the WHO। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है कि आप प्रिवेंट कर रहे हो और इंटरनेशनल स्प्रेड ऑफ डिजीज़ को किस तरह आपने प्रिवेंट करना है। ठीक है, then for environmental occupational health, environmental health is a branch of the public health concerned with all aspects of nature and the built environment that can affect the human health. It includes the study and the control of the physical, chemical, and biological factors, like external to a person that can potentially harm health or improve the quality of the life. अब क्लीन और सेफ एनवायरनमेंट जो है ना ये एक फंडामेंटल टू द गुड हेल्थ होता है। एनवायरमेंटल हेल्थ जो है वो कवर कर रहा होता है क्वालिटी ऑफ द एयर, वाटर, फूड, हाउसिंग और सैनिटेशन को। पुअर एनवायरमेंटल कंडीशन आर डायरेक्टली लिंक टू इन्फेक्शियस डिजीज सच एज द कॉलरा, टाइफॉइड एंड मलेरिया। ठीक है, इसको दोबारा से देख लो। इन्वायरमेंटल हेल्थ क्या है, ये पब्लिक हेल्थ की ब्रांच है जो कि कंसर्न विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ नेचर एंड द बिल्ट एनवायरनमेंट दैट कैन इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। इसमें स्टडी इन द कंट्रोल ऑफ द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर एक्सटर्नल टू पर्सन दैट कैन पोटेंशियली हार्म द हेल्थ। ठीक है,
इसमें poor environmental condition are directly linked to infectious diseases such as the cholera, typhoid and the malaria. ये पुअर हैं, ठीक है। और एनवायरनमेंट में एयर वाटर ये आ गया। सऊदी अरबिया में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कोलैबोरेट्स विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट वाटर एंड एग्रीकल्चर टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। देन इज द air population is the urban area, industry and religion has become the growing concern. Which of the following best describe the environmental health? ये branch of the public health है जो कि deal करेगी with the environmental factor affecting the human health. Till now, if you have any question, you can ask me. Next time we will discuss in the next lecture.